अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और टाइम नहीं बर्बाद करना है। जल्द से जल्द आप अपना ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं और आज के क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो क्लास 11th का है वो सब खत्म हो गया है। ठीक है, हम लोग IIT JEE का सिलेबस पढ़ रहे हैं और आज जो क्लास जो होने वाला है वो पूरा एकदम धमाका होगा। ये आपको रेयर, बहुत कम जगह ये सब दिखेंगे, सिर्फ IIT में ये क्वेश्चन दिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न के प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इन इक्वेशंस तो हम लोग सोल्व किए हैं इन इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में इनइक्वालिटीज जब रहेगा तो कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं वो आज के क्लास में हम लोग डिफरेंट पैटर्न के प्रॉब्लम को बनाएंगे और आपको ऐसा रेडीमेड तरीका ट्रिक बना के देंगे कि सिर्फ आपको वो थोड़ा ध्यान रखना, याद रखना है, उस पर सब प्रॉब्लम सेट होगा, बन जाएगा। ठीक है, आपको कहीं इधर उधर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो शुरू से लेके अंत तक पूरा वीडियो को देखना और कॉपी में लिखते जाओ। ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो देखे तो उससे काम चल जाएगा। वीडियो लेक्चर देखने से नहीं, आप नोटबुक में लिखते रहिए, क्योंकि नोटबुक तो आपके पास रहेगा तो आजीवन आपके पास रहेगा। अदरवाइज ऐप 1 साल के बाद इनवैलिड हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए आप नोट्स बुक में ज़रूर लिखते रहिए। ठीक है, तो हेडिंग है ट्रिगोनोमेट्रिक इन इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। आज के क्लास का टॉपिक क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक इन इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इसको टाइप करके हम लोग टाइप 1 टाइप 2 इस टाइप से हम लोग देखते हैं, सीखते हैं। इसमें आपको थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक जो पढ़े हैं उसका यूज आएगा, आइडेंटिटीज वगैरह, तो उसको आप डायरेक्ट यूज कीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला में टाइप 1 में अब PMC देखो कितना है, क्या है? सोल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इन इक्वेशंस। Solving trigonometric inequations based on AM, GM and HM. Based on AM अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक का प्रॉब्लम अलजेब्रा से कैसे कोरिलेट होगा। अलजेब्रिक जो AM, GM और HM हम लोग ऑलरेडी सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसका यूज़ करना है। तो पहले AM, GM और HM को लिख लेते हैं। जैसे आपको याद नहीं अगर होगा, लेट A1, A2, A3 डॉट 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 AN be n positive numbers, then there A ऑप्शन में there AM अर्थमेटिक मीन क्या होगा? इन सब नंबर का अर्थमेटिक मीन। A1, A2, A3 इतना n पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं GM के लिए इतना, तो इसका M A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट डॉट, ये थोड़ा रिवीजन करवा दे रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी बताया हुआ है। B में GM याद आ रहा है, n पॉजिटिव नंबर्स का GM क्या होगा? जितना नंबर है उसका प्रोडक्ट A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट 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 AN और इसका 1/n। अगर 3 नंबर आता है A1, A2, A3 तो A1 इंटू A2 इंटू A3 बाई 1/3। इस तरह से, इस पे हम बहुत ज़्यादा जाएंगे नहीं, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ना। HM तो n बाई 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/AN होता है। ठीक है,
तो ए बी सी ये आपका टॉपिक में कि अगर ये नंबर पॉजिटिव है देन देयर AM GM HM आर दिस वन, ठीक है। डी में हम लोग जानते हैं कि AM ग्रेटर होता है या इक्वल हो सकता है GM ग्रेटर या इक्वल HM हो सकता है, ठीक है। इक्वलिटी इसमें इक्वल कब होगा, इक्वलिटी exists when numbers are equal, मतलब A1 बराबर A2 बराबर A3 हो जाएगा, ये सब आपस में बराबर हो जाएगा तो AM बराबर GM। मतलब इसको और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इफ A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर डॉट 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 बराबर AN, देन जब नंबर आपस में बराबर हो गया तो AM इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू HM, ये होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसका हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशंस सोल्व करेंगे उसमें यूज आएगा, तो आप इतना कॉपी कीजिए। ये ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में, बट हम लोग यहाँ इसलिए शुरुआत किए क्योंकि अगर ये ध्यान ही नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम बनेगा कैसे, है ना। तो ये आप कॉपी कीजिए और हम लोग प्रॉब्लम को बनाते हैं। लिखिए इन एक्यूट एंगल्ड triangle ABC prove that tan A into tan B into tan C is greater than or equal to 3√3. In acute angle triangle ABC prove that tan A into tan B into tan C is greater than or equal to 3√3. देखो बच्चों, अगर जो ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हो NDA वगैरह या जो IITs हैं या जो अदर इंजीनियरिंग कॉलेज का जो एग्ज़ामिनेशन होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट रहेगा ऑप्शन। तो ये अगर आप याद रखेंगे कि एक्यूट एंगल है ट्रायंगल अगर, तो tan A इंटू tan B इंटू tan C हमेशा क्या होगा, 3√3 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो आप अगर ये सब याद रखोगे, कुछ कुछ तो आपको ध्यान रखना है, तो बनाने का ज़रूरत नहीं होगा, टाइम बचेगा। तो हम खुद बोल देंगे कि कौन सा याद रखना है, क्या है। तो इसको भी आप ये इनइक्वलिटी को याद रखिए, ध्यान रखिए। सॉल्यूशन देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। यहाँ एक तरह से AN GM और HM के टर्म में लिखना। देखो इनइक्वलिटी आया ना, तो इनइक्वलिटी तभी आएगा जब इस टाइप का हम लोग सोचेंगे। तो tan A tan B tan C तीन गो मान लेते हैं कि तीन गो नंबर है ना, और तीनों पॉजिटिव होगा क्योंकि ट्रायंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो tan A tan B tan C क्या होगा, पॉजिटिव हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब तो पॉजिटिव ही होगा, सबका वैल्यू। तो लेट tan A tan B and tan C are three positive numbers because पॉजिटिव नंबर्स इसलिए माने बिकॉज ट्रायंगल ABC इज एक्यूट, है ना। तो इसके कारण तो इनका AM क्या होगा, AM ऑफ दिस नंबर्स। तो AM डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखना है कि AM ऑफ दिस नंबर। तो AM क्या होगा इन तीनों नंबर का, tan A प्लस tan B प्लस tan C बाई 3। GM क्या होगा, tan A इंटू tan B इंटू tan C, और इसका पावर देखो तीन गो रहेगा तो तीन गो लेना और 1/3, n के जगह 1/3। और हम लोग जानते हैं
tan A tan B tan C तो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है कि ये वाला लगा सकते हैं, तो हम लोग ये लिखेंगे AM इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू GM, है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये वाला इन इक्वेशंस लेके चलेंगे। तो AM क्या है, tan A प्लस tan B प्लस tan C अब बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C, ठीक है, और 1/3। अब इस इक्वेशन को एक नाम दे दीजिए, पहला, ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब इधर जगह नहीं है, इतना कॉपी करो, आगे लिखेंगे उधर, ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लो बच्चों। अब इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं, इक्वेशन 1, इसके आगे क्या आएगा वो देखिए, ठीक है। इस तरह से पार्टीशन डाल दीजिए। अब देखो, जो प्रूव करना है वो प्रोडक्ट के रूप में है, तो ये सम को तो हटाना होगा तभी आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल क्या है, ABC है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, या पाई लिखिए, है ना, जो भी पाई। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इसको और ऐसे लिखिए, A प्लस B बराबर पाई माइनस C। इधर अब दोनों साइड tan ले लीजिए, तो tan A प्लस B इज इक्वल टू tan पाई माइनस C। तो tan A प्लस B का फॉर्मूला tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B, ठीक है, इज इक्वल टू tan C, तो माइनस tan C हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, तो माइनस tan C। अब मल्टीप्लाई करके देखो, tan A प्लस tan B इज इक्वल टू माइनस tan C प्लस माइनस माइनस प्लस tan A इंटू tan B इंटू tan C, और tan C को इधर लेके आइए, तो tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। ये होता है, ठीक है। तो ये इसको सेकेंड, ये याद रखना, अगर ये याद रखते तुम तो इतना ये सब करने का ज़रूरत नहीं होता। तो किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल ABC में tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर क्या होगा, उसका प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये ध्यान रखते हैं, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती, इतना टाइम आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो बचेगा। मैंने यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब फर्स्ट और सेकंड से हमको क्या मिलता है देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो फर्स्ट में tan A प्लस tan B प्लस tan C को हम लोग ये लिख सकते हैं प्रोडक्ट में, tan A इंटू tan B इंटू tan C। tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C बाई 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू tan A tan B tan C का क्यूब रूट ये है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये दोनों tan A tan B tan C क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लो कि ताकि आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आए, tan A tan B tan C ग्रेटर दैन, ये 3 इधर ले जाएंगे 3, और tan A tan B tan C का 1/3, ये है ना।
अब हम क्या करेंगे कि इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो tan A tan B tan C बाई ये tan A इंटू tan B इंटू tan C का 1/3 इज़ ग्रेटर देन ये 3। क्लियर? दिस इम्प्लाइज डैट यहाँ पे तीनों तो एक ही चीज़ है, यहाँ 1 है तो ये 1/3, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं tan A tan B tan C का पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 तो 2/3, 2/3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ 1 है, ये माइनस 1/3 होगा ना, ये ऊपर जाएगा तो, ठीक है। तो ये 2/3। दिस इम्प्लाइज डैट, अब क्या करो कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हटाना है ना हम लोग को, ये हटाना है तो 3/2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो tan A tan B पावर में tan C तो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का पावर 3/2, 3/2 किए तो 3/2 कट जाएगा, ये इस तरह से। तो ये क्या आ जाएगा tan A tan B tan C इज़ इसका 27 का स्क्वायर रूट, तो ये आपको 3√3 इसको लिख सकते हैं ना। ये 3 का पावर 3 करो तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 27, और उसका स्क्वायर रूट तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये आपको यही प्रूव करना था, ये प्रूव्ड। यहाँ 2/3 है, इधर आएगा तो 3/2 होगा। तो इस तरह से देखिए ये प्रॉब्लम को हम लोगों ने AMGM के बेस पे कैसे इसको सोल्व किए, ठीक है। तो ये कुछ याद रखना है, ये भी याद रखना है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है कि इफ़ ABC इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल देन tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर दिस वन, एक ऑप्शन ये रहेगा। tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर माइनस इतना, इस तरह से करके ऑप्शन रहेंगे। तो आपको अगर ध्यान रहेगा तो तुरंत आप लिख दोगे, अदरवाइज ये करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। ये इतना कॉपी कीजिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। आओ बच्चों अभी सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है और बहुत बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इन अ ट्राइंगल ABC if cos A plus cos B plus cos C is equal to 3/2 prove that the triangle is equilateral। तो इसका और भी मेथड है, लेकिन हम लोग AMGM से कैसे इसको प्रूव करते हैं कि जो ट्राइंगल दिया हुआ है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, प्रोवाइडेड cos A plus cos B plus cos C is equal to 3/2, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राइंगल के लिए हम लोग जानते हैं, ये सब ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटी प्रूव किया हुआ है, बताया हुआ है कि इन ट्राइंगल ABC वी नो डैट, ऐसे करके लिखिए, वी नो डैट इन ट्राइंगल ABC cos A प्लस cos B प्लस cos C इज इक्वल टू 1 + 4 sin A/2 sin B/2 इंटू sin C/2। ये ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, ठीक है। अब बाबू लोग ये तुमको यूज़ किए हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी, ये सब आइडेंटिटीज़ ये सब याद रखो। कुछ याद नहीं रखोगे तो तुमको क्या करना होगा कि ये भी प्रूव करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो आपसे कोई एक प्रॉब्लम भी क्या होगा बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, याद रखना है इसको, ठीक है। ये ट्राइंगल ABC में cos A प्लस cos B प्लस cos C बराबर 1 + 4 sin A/2 sin B/2 इंटू sin C/2 होता है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको क्या हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। cos A प्लस cos B प्लस cos C
1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। तो देयर फोर कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर 3/2 दिए हुए है, इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। और इतना का वैल्यू क्या हो गया, 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 इज इक्वल टू 4, ये इधर जाएगा तो 1/2 है ना, और साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 बराबर 1/8। क्लियर। लेट मान लेते हैं, आसान होगा, लिखने में सुविधा होगा, प्रॉब्लम बनाने में। लेट x इज इक्वल टू, इसको x, इसको y, इसको z मान लीजिए। लेट साइन a बाई 2 बराबर x, साइन b बाई 2 बराबर y एंड साइन c बाई 2 बराबर z। क्लियर। तो ये मानते हुए एजम्पशन, तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बाई जेड इज इक्वल टू 1/8। ये हो गया आपको पहला। दूसरा, इसको दूसरा हम लोग इक्वेशन मानेंगे, ठीक है, कोई शक नहीं। अब देखो कि फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट से हमको क्या आता है, हम लोग साइन ए बाई 2 और बी बाई 2 सी बाई 2 साइन में एक्स बाई जेड मान लिए हैं। तो कॉस का भी फॉर्मूला साइन के टर्म में होता है ना, तो साइन के टर्म में कॉस को भी लिख सकते हैं। तो कॉस ए बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस और 4 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 बराबर 1/2। तो 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं ना, बिकॉज 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया, 1/2, तो डायरेक्ट 1/2 लिख दो। तो इस तरह से क्या हो गया ये, अब सबको उस साइड लेके जाइए। देखिए इसमें क्या हो गया, 1 2 3 लिखो, 3 माइनस 2 कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2 इज इक्वल टू 3/2। क्लियर। तो और 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2 इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके आए हैं तो 3 माइनस 3/2। ठीक है। तो और अब इसको हम लोग क्या माने, x y z, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज, इधर क्या आ गया 3/2 आएगा इधर, तो 3/2 और ये 2 तो 3/4। क्लियर। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 3/4, इसको तीसरा इक्वेशन मानिए। अब ये मान लेते हैं कि 3 गो नंबर है, ठीक है। लेट x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आर 3 स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, 3 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो इसका एम क्या होगा, एक 3 गो नंबर का, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 3, और इसका जीएम क्या होगा, इसका जीएम x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का 1/3, और जीएम को बढ़ाते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा, x वाई जेड 2/3, 2 पावर है तो 2/3। x वाई जेड का वैल्यू 1/8 है फ्रॉम 2।
क्लियर। तो और GM जो हो गया वो 1/8 का 2/3, ठीक है, क्लियर। तो 1/8 का पावर 2/3, तो 2 का पावर 3 ये ऑलरेडी है, ठीक है, तो 3 कैंसल हो जाएगा, तो ये आपका 1/4 आ गया, है ना। 2 का पावर 3 और 3 कैंसल हो गया, तो 2 का पावर 2, तो नीचे में 1/4 रहेगा, क्लियर। तो ये अब हम लोग जानते हैं इसमें AM का वैल्यू, GM का वैल्यू इतना आया 1/4, और AM कितना है, इधर है, ये GM ये है। अब आपको 1/4 इसका आया, यहाँ 3/4 है, ठीक है। अब अगर हम लोग इंडिविजुअली x² + y² + z² बराबर 3/4 जो है उसमें M तो नहीं होगा, हाँ AM देखो कितना आया। AM को नहीं सिंप्लीफाई किए, GM को कर लिए। AM को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखिए AM बराबर ये 3 नंबर AM का ये हो गया, और x² + y² + z² बराबर 3/4, 3/4 अब by3 ये 3 है, क्लियर। तो 3 कट जाएगा, तो 1/4 AM हो गया। और ये 3/4 ये यहाँ से तीसरा से दिए, फ्रॉम थर्ड, इस इक्वेशन से 3/4 रखे। और GM को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं, और एक XYZ फ्रॉम 2, ये 2 से, फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से 1/8 दिए XYZ का वैल्यू। तो देखो कि AM और GM यहाँ क्या है, बराबर है। हेयर AM इज इक्वल टू GM है कि नहीं है। अर्थमेटिक मीन का वैल्यू 1/4 और ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू 1/4। तो AM हम लोग किसका, कौन सा नंबर लिए हैं, 3 नंबर ये लिए हैं, उसका AM, इसी 3 नंबर का GM। जब AM और GM बराबर होता है तो जो 3 नंबर जो लिए हैं जिसके कारण उन्हीं 3 नंबर का AM और GM इक्वल है, तो वो तीनों नंबर आपस में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना। जब इक्वल नंबर्स होंगे तभी AM बराबर GM होगा। तो यहाँ पे AM बराबर GM है, देयरफॉर नंबर्स मस्ट बी इक्वल, मतलब x² बराबर y² बराबर z², क्लियर है ना। तो और x² y² बराबर z², और यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव है, x y z देखो कुछ है दिए हुए, हाँ ट्रायंगल, sin a/2 बराबर x, y ये इतना। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे तो x बराबर y बराबर z लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x क्या है, sin a/2 और b/2, और इस सब आपस में बराबर हुआ, और किसके बराबर हो गया, 1/4 के। AM बराबर GM है ना जी, अब बराबर क्या है 1/4, तो 1/4 लिखोगे ना, ऐसे लिख सकते हो, बराबर 1/4, क्योंकि 1/4 होने के कारण ही आपस में बराबर है, तो 1/4। तो sin a/2 1/4, ठीक है। तो x y z बराबर 1/2 ना होगा, x² y² z² बराबर 1/4, तो x y z बराबर 1/2, x का वैल्यू दो, y का वैल्यू दो, और z का वैल्यू दो, 1/2। तो sin a/2 बराबर 1/2, तो a/2 बराबर b/2 बराबर c/2, अब बराबर साइन में 1/2 कब होता है, 30 डिग्री में, तो यहाँ 30 डिग्री लिखो। तो और a बराबर b बराबर c बराबर 60 डिग्री, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल आया कि नहीं। हेंस ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। प्रूव हुआ।
तो बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन था। देखे कैसे कैसे ये सोच के बनाया जा रहा है। इसमें टर्निंग पॉइंट जो है, मेन जो है, इसका सहारा लेना, ये बच्चों को याद नहीं रहेगा तो फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी ही नहीं। और एक्स वाई जेड आप इंस्पाइट ऑफ साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू के जगह आप एक्स वाई जेड लिखेंगे तो प्रॉब्लम बनाने में ईजी होगा, क्योंकि साइन ए बाई टू लिखना आसान है कि एक्स, टाइम भी कम लगेगा और ईजी भी है लिखना। बेशक आप ये वाला यहीं से आप एक्स वाई जेड लिखना शुरू कर सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। खैर कोई बात नहीं, एक स्टेप इधर करके यहाँ से लिखना। ये सब प्रॉब्लम को एक बार अपने से बनाना है, पहले एक बार देख लेना इस प्रॉब्लम को, और 1-2 दिन के बाद खुद से प्रॉब्लम को सोल्व करने का कोशिश करो। तब आपका क्या होगा कि प्रॉब्लम अटैम्प्ट करने का या थॉट प्रोसेस आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, दिल से, सच्चे दिल से पढ़िए। पढ़ाई को आप मजाक में लेंगे, अगरबत्ती दिखा के पढ़ेंगे तो माँ सरस्वती नाराज हो जाएंगी, है ना। तो अगर भगवान माता नाराज हो गई तो आपको विद्या कहाँ से आएगा। तो ये सोचना है, इसको कॉपी कीजिए। फिर आगे हम लोग इसी तरह से दूसरे पैटर्न को पढ़ते हैं और एकदम रेडीमेड आपको, जैसे कैसे है मैगी, इंस्टेंट भूख लगता है तो 1 मिनट में आपको मैगी तैयार होता है और खा लेते हैं। मतलब मैगी का मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको रेडीमेड देते हैं, रेडीमेड बना के देते हैं। उसको सिर्फ याद रखना है और उसका यूज़ करके भारी से भारी न्यूमेरिकल्स को आप चुटकियों में बना सकते हैं। ठीक है, यही तो हम लोग, मेरा कमाल है। आप जानते हैं ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इसको लिखिए, इतना कॉपी कीजिए। नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं PMC, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, यहाँ हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज और यहाँ जनरल सॉल्यूशन। ये आपको हम लिख दे रहे हैं, बताएंगे, इससे प्रॉब्लम बनाएंगे सोल्व आपको। लेकिन ये याद रखना होगा, ये जो टेबल है रेडीमेड आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला में, फर्स्ट में मान लो कि इफ़ साइन x इज़ ग्रेटर देन a दिया हुआ है और मॉड a लेस देन 1 है, तो -1 से +1 तक a जाएगा, ये जो नंबर है वो जाएगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा 2n पाई, जो पीरियोडिक फंक्शन होने का कारण हम लोग 2n जनरलाइज करते हैं, तो 2n जोड़ते हैं ना 2n पाई, तो वही बेसिस है। तो 2n पाई प्लस साइन इनवर्स a से बड़ा होगा x और 2n पाई प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स a से छोटा होगा। ठीक है, और n जो होगा इंटीजर। सेकेंड में जो है इफ़ cos x, cos का, साइन का भी चल रहा है, तो साइन x लेस देन a, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है प्रॉब्लम में। मॉड a लेस देन 1 अगर रहा तो यहाँ पे 2n पाई माइनस साइन इनवर्स a से बड़ा x और 2n पाई प्लस साइन इनवर्स a से छोटा, n मस्ट बी इंटीजर। ठीक है, फर्स्ट में आपका ये हो गया। ठीक, सेकेंड में ये, थर्ड में इफ cos x ग्रेटर देन a मॉड a लेस देन 1। ठीक है, तो इसमें आप क्या करो कि 2n पाई
और माइनस कॉस इन्वर्स ए से बड़ा x और 2n पाई प्लस कॉस इन्वर्स ए, n मस्ट बी इंटीजर। फिर फोर्थ में इफ cos x लेस देन a mod a लेस देन a, तो इसमें 2n पाई प्लस cos इन्वर्स a से बड़ा और 2n पाई प्लस 2 पाई माइनस cos इन्वर्स a, n मस्ट बी इंटीजर। ये आपको 4 हो गया। अब हम लोग इस तरह से लाइन खींच लीजिए। फिफ्थ, इफ tan x ग्रेटर देन a, तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो n पाई प्लस tan इनवर्स a और फिर n पाई प्लस पाई बाई 2, n मस्ट बी इंटीजर। ये आपको tan का हो गया 6। इफ tan x लेस देन a, तो इसका n पाई माइनस पाई बाई 2 x और n पाई प्लस tan इनवर्स a, n इंटीजर। सेवेंथ, इफ cot x ग्रेटर देन a, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो n पाई से बड़ा x और n पाई प्लस cot इनवर्स a, n इज इंटीजर। ठीक है। फिर 8, इफ cot x लेस देन a, तो लेस देन ए मतलब ग्रेटर देन वाला इसमें उल्टा, तो n पाई प्लस cot इनवर्स a x और यहाँ n पाई प्लस पाई, n इज इंटीजर। ये आपको इतना ये याद रखना है। ये टेबल जो है ये पूरा याद रखना है। इसको मैं लिख देता हूँ। याद रखना है, याद रखना। ये मैगी हो गया, बस पानी में घोलिए, गरम कीजिए और खाइए, टेस्ट मज़ा लीजिए। ठीक है। तो उसी तरह से ये आपको रेडीमेड आपका जनरल सॉल्यूशन का ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है। याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, 2-3 बार प्रॉब्लम बनाओगे अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाते हैं। आपको प्रॉब्लम इधर बनाते हैं, ये रहने देते हैं कि ताकि मुझे समझाने में सहूलियत होगा। यहाँ पे ये साइड में रहेगा। तो जैसे प्रॉब्लम नंबर 1, सोल्व द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वेशंस। ठीक है। पूरा लिख दें। इनइक्वालिटीज़, ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़। फर्स्ट में साइन x इज़ ग्रेटर दैन 1/2। एक को बनाओ क्योंकि इधर स्पेस एक ही का रहेगा, है ना। तो फॉलोइंग ये सॉल्यूशन, ये अगर याद कर लीजिएगा तो इसको आप अपने से बना सकते हैं। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है। हेयर x इज x, साइन x है तो यहाँ भी साइन x 2x तो नहीं ना लिया है। और a का वैल्यू क्या है 1/2, a का वैल्यू 1/2 है और 1/2 1 से छोटा है। ठीक है, वो सही है, उसके अंदर में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन 2n पाई, तो 2n पाई, हेंस
इट्स सॉल्यूशन, चूँकि आईआईटी का एकदम है पूरा ये कंसेप्ट, इट्स सॉल्यूशन इज 2n पाई प्लस साइन इनवर्स ए का वैल्यू 1/2 से बड़ा होगा x, और 2n पाई, यहाँ 2 है, 2n पाई प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्लियर? तो देयरफॉर 2n पाई प्लस साइन इनवर्स 1/2। देखो इसलिए आईआईटी का हो गया। ऐसे भी अगर 11th में रहेगा, 11th में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है नहीं, तो बच्चा सब ये सब कैसे वैल्यू निकाल पाएगा, दिक्कत होगा ना। तो ये सब आईआईटी का क्या है कि 11th 12th पूरा ढंग से पढ़ने के बाद आईआईटी का जो पैटर्न का प्योरली जो आईआईटी पैटर्न का टॉपिक है, सिलेबस है, वो बनता है, समझ में आता है। तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना वो चीज़ को। तो 2n पाई प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 साइन के किस एंगल के लिए 1/2 वैल्यू होगा? 30 डिग्री के लिए। तो यहाँ 30 डिग्री लिखो, पाई के टर्म में लिख दो, 30 डिग्री पाई/6। ठीक है, x 2n पाई, और n क्या होता है बाबू? इंटीजर। जनरल सॉल्यूशन में तो n के टर्म में ही रहेगा, प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स पाई/6 n इंटीजर। ठीक है, और 2n पाई प्लस पाई/6 से बड़ा, और ये 2n पाई प्लस 5 पाई/6 n इज इंटीजर। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, इतना से बड़ा और इतना से छोटा, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया आंसर। ये क्लियर? इन्वर्टर इंटरवल के टर्म में लिखेंगे तो इसको इतना कॉमा इतना, ओपन इंटरवल है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ठीक है, इस तरह से कोई है। देखो थोड़ा समझने के लिए क्या करते हैं, अल्टरनेट मेथड या फॉर अंडरस्टैंडिंग। हालांकि आप उतना अगर ये कीजिएगा तो दिक्कत होगा, ये आप चुपचाप से याद रख लो, है ना। और कैसे होता है एक्चुअली हम इस प्रॉब्लम में एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे ये आया है, क्या है ना। तो जैसे देखो समझने के लिए एक्सप्लेनेशन में, साइन x बराबर 1/2, ठीक है, साइन x बराबर 1/2, तो x का वैल्यू, x द वैल्यू ऑफ x इन 0 and 2 पाई के बीच में, इन बिटवीन, ये ऐसा कंसेप्ट भी बताए हैं, ऑफ x बिटवीन 0 and 2 पाई इज इक्वल टू, एक होगा आपका पाई/6 और एक होगा 5 पाई/6। 0 से 2 पाई के बीच में x का वैल्यू निकाल लो, तो साइन x बराबर 1/2, तो एक पाई/6 30 डिग्री, एक फिर 5 पाई माइनस पाई/6 होगा, तो ये। अब हमको जनरलाइज सॉल्यूशन अगर निकालना है, ठीक है, तो फॉर जनरलाइज सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, ठीक, अब ये पाई/6 से बड़ा होगा x और 5 पाई/6 से छोटा होगा x, लेकिन जनरलाइज सॉल्यूशन निकालने के लिए जैसे x जो होगा पाई/6 से बड़ा होगा और 5 पाई/6 से छोटा होगा, तो फिर जनरल सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 पाई ऐड करते हैं, तो 2n पाई प्लस पाई/6 इसमें ऐड करेंगे ना, इसमें थोड़े ना ये, और 2n पाई, क्योंकि जनरलाइज कर रहे हैं, रिपीट होगा 2 पाई के इंटरवल में, 2n पाई 5 पाई/6 n इज इंटीजर। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया, और इससे ये सब करने से आपको समझ में भी आया, और ये याद रखिए, ठीक है। और भी कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं, पहले इतना कॉपी कर लो, ठीक है। आओ बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व लिख देते हैं, cos x इज ग्रेटर देन 1/2। अगर ये रहा cos में तो कैसे होगा सॉल्यूशन, देखते जाइए, ठीक है। तो cos x हियर लिख देते हैं कि ताकि आपको सेट करने, x बराबर x है
और a बराबर 1/2 है यहाँ पे इसमें जो लिए हैं, ठीक है। तो cos x इज ग्रेटर देन a, cos x इज ग्रेटर देन a, थर्ड वाला अप्लीकेबल होगा। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, 2n पाई माइनस cos इनवर्स a के जगह 1/2 से बड़ा x और 2n पाई प्लस cos इनवर्स 1/2 से छोटा, और 2n पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो cos का वैल्यू 1/2 कितना डिग्री में, 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री यहाँ लिखो, π/3 2n पाई प्लस 60 डिग्री π/3। तो ये सॉल्यूशन हो गया, इसमें कुछ और नहीं करना है। अगर इंटरवल में लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई माइनस π/3 कॉमा 2n पाई प्लस π/3, एकदम रेडीमेड। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर, नहीं तो यही सब प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ये प्रॉब्लम नंबर सोल्व, ठीक है। tan इनवर्स tan x इज ग्रेटर देन √3, अगर ये रहा, ठीक है। तो कैसे सोल्व करोगे वो देखो, यहाँ पे भी x है और a जो है √3 है, ठीक है। तो कौन सा सॉल्यूशन लगेगा, tan x इज ग्रेटर देन a, tan x इज ग्रेटर देन a, ये वाला। तो n पाई, सॉल्यूशन क्या हो गया, n पाई प्लस tan इनवर्स a √3 से बड़ा और n पाई प्लस π/2 से छोटा, n इज इंटीजर, क्लियर। और n पाई प्लस tan इनवर्स √3 tan के किस एंगल में √3 होगा वैल्यू, ठीक है, 60 डिग्री में। तो 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं, और n पाई प्लस ये तो π/2, ये तो इधर फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया, इसलिए x इंटरवल के टर्म में लिखोगे तो ये आएगा। क्लियर, ये आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और अलग ढंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना कॉपी कर लीजिए। अब आपको ये याद भी हो गया होगा या याद कर लीजिएगा, इसको भी मिटाते हैं और प्रॉब्लम और बनाते हैं। पहले ये कॉपी कर लो इतना, इसलिए इधर हटा देते हैं, बिकॉज देखिए 2-3 एग्जाम्पल तो आपको इसको सेट करके दिखा दिए कि कैसे कौन सा यूज़ करना है ना, आमने सामने करके, है ना। अब जो प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपके उत्तर पुस्तिका में तो ये रहेगा ही ना, नोट बुक में आप तो नोट कर लेंगे, तो आप देख के वो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। मैं तो समझाऊंगा ही, इसको इतना कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, सोल्व द inequality sin x is less than cos x। आओ बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सोल्व द इनइक्वलिटी sin x is less than cos x, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे कि इनइक्वलिटी में अभी जो पढ़ रहे हैं कि एक साइड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक साइड कांस्टेंट है, जैसे sin x इज ग्रेटर देन a या लेस देन a, cos x इज ग्रेटर देन a या लेस देन a, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए इसको भी उसी पैटर्न पे पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो क्या कीजिए कि sin x माइनस cos इज लेस देन 0, या आप ऐसे भी कर सकते हो, उसको उधर ले जाओ तो cos x माइनस साइन x इज ग्रेटर देन 0, इसको इस साइड लेके चल गए, ठीक है। तो इधर 0 हो गया, इधर चला गया तो 0 से बड़ा होगा, ये क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, 1 इंटू cos x प्लस माइनस 1 इंटू साइन x ग्रेटर देन,
समझ में आ रहा है। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा वाला पैटर्न पे है, तो इसको एक कैसे करते हैं, तो हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि √2 से मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड भी कर दो, है ना। तो √2 से, या मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, √2 से डिवाइड, क्योंकि इधर 0 है, ठीक है। तो डिवाइडिंग बाय √2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस, इससे ऐसे डिवाइड करते हैं, ये वी गेट। अब देखिए जो बच्चों को ये सब ध्यान नहीं होगा तो यहाँ दिक्कत होगा समझने में कि कैसे क्यों कर रहे हैं। तो इसको हमको एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में लाना है। इसमें अभी cos x sin x है, उसके जगह पे एगो कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेके आ जाना है। तो इतना से डिवाइड किए, तो ये क्या है √2, तो 1/√2 इंटू cos x माइनस 1/√2 sin x ग्रेटर देन √2 से तो 0। अब हमको cos वाला फार्मूला पे सेट करना है, cos वाला थोड़ा इजी रहेगा। cos x इंटू, अब cos में ये 45 डिग्री माइनस sin x इंटू साइन 45 डिग्री ग्रेटर देन 0। cos x प्लस π/4, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो cos a प्लस b फार्मूला इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आपका इसी को सोल्व करना है। एगो आ गया ना, इधर कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग प्रॉब्लम बनाते थे, वी नो डैट ऐसे करके, वी नो डैट cos x इज ग्रेटर देन a, यही इस टाइप का। तो इस टाइप का पैटर्न का सॉल्यूशन क्या होता था, 2n पाई माइनस cos इनवर्स x से बड़ा और 2n पाई प्लस cos इनवर्स a, ये। तो यहाँ पे हेयर हमारा x के जगह पे क्या है, x प्लस π/4 है और a के जगह क्या है, 0 है। तो ये सब सोचते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका ही सॉल्यूशन है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो 2n पाई माइनस cos इनवर्स a है यहाँ पे ना, a cos इनवर्स a की जगह 0, क्योंकि हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए ना। इसका सॉल्यूशन जानते हैं, तो इसके तर्ज पे, इसके बेसिस पे इसका कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे वो। तो x के जगह x प्लस π/4 कर दीजिए, a की जगह 0 कर दीजिए इसमें। तो 2n पाई cos इनवर्स a कितना है जी, 0 से बड़ा x और 2n पाई प्लस cos इनवर्स 0 और 2n पाई cos 0 1 cos इनवर्स 0। तो 0 किस में होता है, π/2 में, cos में, तो माइनस π/2 x और 2n पाई प्लस π/2, ये वेयर n मस्ट बी इंटीजर, यहाँ लिख देना है ना, n इंटीजर। तो n इंटीजर, ये सॉल्यूशन आंसर हो गया। अब इंटरवल के टर्म में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, 2n पाई माइनस π/2 कॉमा 2n पाई प्लस π/2, ये सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम जो हम लोग बनाते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 में, सोल्व द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज। फर्स्ट में sin x इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड में sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये दो सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद पहले इस टाइप का प्रॉब्लम फर्स्ट। तो sin x इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ बच्चा क्या गलती करेगा कि
ये लगा देगा साइन एक्स इज ग्रेटर देन ए वाला पैटर्न पे ये प्रॉब्लम बनाएगा। बट बाबू ये का कंडीशन क्या था कि -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, तभी ना ये इसका जनरल सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसे भी जानते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होता है, एक्स का कोई भी वैल्यू इस इन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो इसलिए नो सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम को क्यों यहाँ लिए कि ब्लाइंडली आप इसको ऐसे ये इसका सॉल्यूशन पे मत सेट कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होता है 2n पाई प्लस साइन इनवर्स ए और 2n पाई प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स ए। इस पे मत सेट कर देना, ये नहीं कि ए की जगह यहाँ पे 1 ले लिए साइन इनवर्स 1, ऐसे करके नहीं बनाना है, क्योंकि इसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा प्रोवाइडेड ए का वैल्यू ए होना चाहिए। मॉड ए इज लेस देन 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तब ना ये होता है। समझ में आ रहा है। दूसरा आईआईटी का प्रॉब्लम है, ये सब तो समझने के लिए आपको ध्यान रखना होगा हर चीज़ को। साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को हमको निकालना है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए साइन एक्स इज, इसको आप क्या लिख सकते हो, आइदर साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1 या साइन एक्स बराबर 1, ये लिखा हुआ है तो ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें नो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, साइन एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये दिस इज गिवन दैट इज दिस वन, बिकॉज दिस वन हैज ए सॉल्यूशन। तो साइन एक्स बराबर 1, अब इसको सोल्व करते हैं। तो और साइन एक्स इज 1 कितना डिग्री में, साइन π/2 है ना। तो x बराबर क्या हो गया n पाई प्लस माइनस 1 n और π/2। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस इतना n इंटीजर। ये या तो कॉस में बनाना है तो कॉस में भी कर सकते हो, साइन एक्स बराबर 1 तो कॉस एक्स बराबर 0। तो इस तरह से साइन एक्स बराबर 1 है ना, तो कॉस कैसे 0 का। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया कि ब्लाइंडली इसको फॉलो नहीं करना है, ये मेरे इस टाइप का भी प्रॉब्लम रहता है। और अगर मान लीजिए कि इधर अगर हम देखते हैं सोल्व थर्ड प्रॉब्लम नंबर 6 में सोल्व cos x is लेस देन -1 या इक्वल टू -1 सॉल्यूशन। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि cos x आइदर लेस देन -1 या cos x बराबर -1। तो इसमें तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जी, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू -1 से बड़ा ही होता है ना, या इक्वल हो सकता है। तो 12 तो है नहीं, छोटा तो हो नहीं सकता है, इक्वल हो सकता है। तो इक्वल वाला में जो सॉल्यूशन आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो cos x दिस इम्प्लाइज दैट cos x बराबर ये कैंसिल क्यों किए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन इसमें, है ना। तो cos x बराबर -1, तो cos x और माइनस cos 1 0 डिग्री, क्लियर, ऐसे करके आपको बताया है ना। तो और cos x इज, या डायरेक्ट पाई लिख दो ना, cos पाई, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा। तो थीटा मतलब x बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर cos अल्फा। तो आपका ये 2n पाई प्लस माइनस पाई और x बराबर 2n प्लस माइनस 1 पाई। ये आंसर हो गया, n इज इंटीजर, क्लियर। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ यूज होगा। ब्लाइंडली किसी कंसेप्ट को यूज नहीं करना है, ये नहीं कि ये वाला हर जगह यूजफुल होगा, एक पे ध्यान नहीं दिए, है ना। ये जनरल सॉल्यूशन कब होता है, जब ये कंडीशन होगा ए का। उसी तरह से सब कॉस का भी वही सेम चीज़ है। tan का तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, जब इनफाइनाइट होता है tan का वैल्यू तो कोई भी वैल्यू होता है, इसलिए उसमें कोई कंडीशन लगा नहीं। प्रॉब्लम अगर कॉस से और सेक ये सब में देगा तो उसको रेसिप्रोकल करके साइन और कॉसेक ये सब में लेके आना है और बनाना है प्रॉब्लम, ठीक है।
तो ये आज का देखिए धांसू था, कंसेप्ट जो भी था वो बड़ा धांसू था। ये साधारण बच्चों के बात का है ही नहीं ये सब कंसेप्ट। ये मतलब अगर ध्यान से नहीं अगर पढ़ेंगे, अगर प्रीवियस जो चीज़ याद नहीं है तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।